हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम आमर है। तो दोस्तों, मेजर साहब की वीडियो आ गई है। टाइटल है मेजर गौरव आर्या जी। दोस्तों, तो टाइटल है पाकिस्तान अनएबल टू पे बैक चाइनीज लोन्स लॉस बाद। भाई, पाकिस्तान क्यों नहीं देगा? लोन देगा, इंशाल्लाह जरूर देगा। अगर भाई लोन दे भी दिया है तो अभी इसको पता नहीं चला है। अभी वीडियो बनाया है मेजर साहब ने कि लोन नहीं दे सकते हम। एक बार बोलिए जोर से, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बोलिए, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम्हारी नाक से खून ना निकाल दिया और तुम्हारे ना हलक में हाथ डाल के पेट से जिहाद ना निकाल दिया तो नाम बदल देना, ठीक है? बहुत जोश उबाल मार रहा है ना तुम्हारा। गजवाए हिंद करेंगे तुम्हारा, करवाते हैं, रुक जाओ। गजवाए हिंद तुम्हारा वहीं पे बैठे बैठे लाहौर में ही तुम्हारा बैठे बैठे गजवाए हिंद करवा देंगे, डोंट वरी, ठीक है? आजकल चला है ना सोशल मीडिया में, गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद हो रहा है। वही होने वाला है तुम्हारा लाहौर में बैठे बैठे, चिंता मत करो। पाकिस्तान बेसिकली एक शतरंज की बिसात है, अपने अपने मोहरे लगे हुए हैं। एक तरफ बैठा है अमेरिका, एक तरफ बैठा है चीन। ऐसे बैंक आपको सिर्फ चीन में मिलेंगे जो आपको धड़ा धड़ पैसे दिए जा रहे हैं, हर साल पैसे दिए जा रहे हैं। इतने अरब लो, इतने अरब लो, इतने अरब लो, हमें तुमसे वापस नहीं चाहिए, तुम चिंता मत करो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, आसिफ अली जरदारी बने पाकिस्तान के राष्ट्रपति और सबसे पहले यानी कि उन्होंने शपथ ली थी, टक से एक मैसेज आता है शी जिनपिंग का, और शी जिनपिंग कहता है कि बहुत बहुत मुबारकबाद हो, बहुत अच्छा हुआ है। और चीन और पाकिस्तान आयरन ब्रदर्स हैं, यानी कि इनकी जो ब्रदरहुड है, इनका जो भाईचारा है वो लोहे के जैसा है। दोस्तों, इस लोहे में ना जंग लगा हुआ है और आज मैं इस लोहे को एक्सपोज करता हूं, जो कि चाइना और पाकिस्तान की सो कॉल्ड फ्रेंडशिप है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस पूरे गेम में जीता कौन? इस गेम में चाइना जीत गया। पाकिस्तान बेसिकली एक शतरंज की बिसात है, अपने अपने मोहरे लगे हुए हैं। एक तरफ बैठा है अमेरिका, एक तरफ बैठा है चीन, और इस पूरे पैंतरेबाजी में कब्जा किसने करा पाकिस्तान के ऊपर? कब्जा करा चीन ने। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में कि किस तरीके से चीन ने अमेरिका को हराया। पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान का ना अमेरिका को हराने में रोल है, ना चीन को जिताने में रोल है। इसमें चीन का मनी पावर है, इसमें चीन का ब्रेन पावर है, और इसमें पाकिस्तानियों का लैक ऑफ मोरालिटी, लैक ऑफ एथिक्स और एक्सेस ऑफ ग्रीड, ये सारी स्टोरीज आज घूम फिर के मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों, अब सुनिए। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, वो शायद दुनिया का सबसे बड़ा इस प्रकार का इनिशिएटिव है जिस पे लग रही है चोट, जिस पे चोट लग रही है। अच्छा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे बड़ा, जिसको हम फ्लैगशिप वेंचर भी कह सकते हैं, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा है? दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो पिछले 3-3.5 साल से बंद पड़ी थी क्योंकि इमरान खान ने बोला कागज, हम बात कर चुके हैं ना इसके बारे में, आपको भी याद होगा, कई बार बात कर चुके हैं। इमरान खान ने बोला कागज दिखाओ। इमरान खान ने यह बोला कि मैं चीन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर पाकिस्तान किसी कागज पर दस्तखत करता है और पाकिस्तान की क्या जिम्मेदारी है जरा मैं समझ लूं, मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं। तो उन्होंने बोला नहीं साहब, आपको समझने की जरूरत नहीं है, आर्मी वार्मी वाले साइन कर चुके हैं पहले, अब आपका कोई ज्यादा रोल नहीं। उसने बोला यार मैं प्रधानमंत्री हूं, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो, तुम मुझे तो बताओगे। और इमरान खान ने यहां तक बोला कि मैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर चाइना हमें कुछ लोन दे रहा है, अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत कोई प्रोजेक्ट लगा रहा है जिसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर आपको पैसा वापस करना पड़ता है ना, आपको कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ये जान सकता है कि बॉस ये पूरा मैटर क्या है? नहीं। इमरान खान ने बंद कर दी, चाइनीज रूठ गए। बीच में चाइनीज एसेट्स के ऊपर अटैक भी हो गए, आपको पता होगा। चाइना के ऊपर चाइनीज जो एसेट्स थे, वहां पे चाइनीज इंजीनियर्स थे, जो चाइनीज वर्कर्स थे, उनके ऊपर अटैक हो गया। वो डैम शैम के ऊपर ठंडा हो गई और ब्लास्ट हो गए, गोलीबारी, ये सब कई सारे अटैक हो गए एक साथ। दोस्तों, बीच में ये सिनेरियो बन रहा है कि अब आसिफ अली जरदारी बन गए हैं राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री बनने वाले शहबाज शरीफ, जिनको चाइनीज कहते हैं, शहबाज शरीफ नहीं कहते, शहबाज स्पीड कहते हैं उसको। शहबाज स्पीड क्यों? क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स वाला आदमी है, ये फटफट प्रोजेक्ट्स निकालता है। ये आदमी जो है एनर्जेटिक है, शहबाज शरीफ, इसके बारे में ऐसा सुना गया है
जो कुछ भी है ये जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट्स निकालता है, ऐसी इसकी एक रेपुटेशन बन गई है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं चाइना का दबाव था कि नवाज शरीफ ने मना कर दिया। पीछे से डोमेस्टिक कारण कुछ भी रहे होंगे, लेकिन चीन का भी दबाव था, क्योंकि चीन चाह रहा था अगर आपको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को एक्टिव करना है, राइट, अगर आपको इसको एक्टिव करना है, तो भाई साहब सबसे पहले उन्होंने 2 गेम खेले। पहले चाइना ने बोला रुक जाओ, शहबाज शरीफ पहले भी बना था, इसके पहले जो आपका ये जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर था ना, अनवारुल हक काकड़, इसके पहले प्राइम मिनिस्टर कौन था? शहबाज शरीफ था। लेकिन चाइना की सरकार ये चाहती थी कि एक बार प्रॉपर इलेक्शन हो जाए और एक सरकार बैठ जाए। उस इलेक्शन को फिक्स करवाया गया पाकिस्तानी आर्मी को आगे रख के। पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने मिलकर पूरा इलेक्शन फिक्स करा, आईएसपीआर ने मीडिया को मैनेज करा। ठीक है दोस्तों, एक तरफ ये लोग हैं। दूसरी तरफ हुआ क्या? दूसरी तरफ ये हुआ कि ये सब लोग झूठे चुनाव में, एक फ्रॉड चुनाव के तहत ये लोग जीत कराए। शेयरिंग हुई, पावर शेयरिंग की बात, पीपीपी और आपके ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बीच में। पीपीपी हो गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसने बोला कि ठीक है साहब, जरदारी जो है, जरदारी बनेगा राष्ट्रपति। बोला डन, वेरी गुड। अब आ गया मुस्लिम लीग नून, तो उनका बनेगा प्रधानमंत्री। और बाकी भी इन्होंने पाकिस्तान को केक की तरह काट के आपस में बांट लिया दोस्तों, ये पीस तेरा, ये पीस मेरा। पाकिस्तान अलग अलग टुकड़ों में कट के इन 2 खानदानों में बढ़ गया, शरीफ खानदान और जरदारी खानदान। अब मैटर क्या है दोस्तों? मैटर ये है कि जो बोला है ना कि हम आयरन ब्रदर्स हैं, ये आयरन ब्रदर्स सबसे बड़ा झूठ है। और मेरे पास डेटा है, मैं डेटा लेके आपको फिगर्स बताऊंगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊंगा कि आपको यह पता लगे कि ये सब चोरी का माल है, ये सब छलावा है, ये सब 420 है, ये सब फ्रॉड है, ये सब चोरी है। देखो, सबसे पहले दोस्तों ये देखिए कि हाउ मच डेट इज टू मच डेट। भाई कितना लोन बहुत ज्यादा लोन होता है। क्यूरियस केस ऑफ पाकिस्तान, 69 बिलियन चाइनीज डेट ट्रैप। $69 बिलियन का डेट, यानी कि $69 बिलियन का कर्ज पाकिस्तान चीन से ले चुका है। $69 बिलियन, ये भी सच्चा फिगर नहीं है दोस्तों, मैं आगे चल के बताऊंगा। 20 से 25 अरब का अभी भी झोल है। वर्ल्ड बैंक के फिगर्स अलग हैं, जो चाइनीज गवर्नमेंट कहती है वो फिगर्स अलग है, जो पाकिस्तानी सरकार कहती है। अरे भाई, आपने लोन लिया है, आपका खुद मुख्तार मुल्क है, सॉवरेन मुल्क है, कोई दिक्कत नहीं, आप डेली लोन लो यार। अगर देने वाला राजी है तो हम कौन होते हैं बोलने वाले। लेकिन सही फिगर किसी को नहीं पता, पाकिस्तानियों को तक नहीं पता। अब देखो, ये कहते हैं कि चाइना हैज कमिटेड, चाइना दे चुका है $69 बिलियन के लोन लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को। 2013 और 2021 के बीच में चाइना ने $55.8 अरब पाकिस्तान को दिए, जिसमें से $33 अरब 2015 और 2017, सिर्फ 2 साल में, 2015 से लेकर 2017 तक चीन ने $33 अरब पाकिस्तान को पकड़ा लिए थे। भली भांति इस बात से परिचित होके कि भैया ये लोन वापस करने वाली कौन नहीं है। अगर किसी को ये लगता है कि चीन से पैसे पकड़ के पाकिस्तान वो लोन वापस कर देगा ना, देखिए इसमें बड़ी खूबसूरती की बात है दोस्तों। आप भी कर दिए, पाकिस्तान पैसे वापस करने का संकल्प रखता है ना, उसका इंटेंट है। और दूसरी तरफ चाइना कर दिए ना, चाइना वो लोन वापस चाहता है। ये भी बड़ी खूबसूरत बात। ऐसा कोई बैंक है दोस्तों जो ये कह दे कि मैं आपको लोन दे दूंगा लेकिन मैं लोन आपसे वापस नहीं चाहता? ऐसा कोई है बैंक? मेजर साहब को डर लगता है, इतना लोन ले रहे हैं, धड़ पैसे दिए जा रहे हैं, हर साल पैसे दिए जा रहे हैं, इतने अरब लो, इतने अरब लो, इतने अरब लो, हमें तुमसे वापस नहीं चाहिए, तुम चिंता मत करो। हम एक मखौल है, एक ड्रामा है, एक फ्रॉड है जो हम सबके सामने करेंगे कि लाओ लाओ, फिर आप बोलोगे नहीं जनाब हम वापस नहीं कर सकते। अच्छा चलो ठीक है, रोल ओवर कर दिया 2-3 साल के लिए। ये क्यों, ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। आपकी आंखें दोस्तों फटी की फटी रह जाएंगी, वीडियो एंड तक देखना, तब आपको पता लगेगा चाइना ने कितना बड़ा गेम खेला पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान खुशी खुशी वो गेम खेल रहा है, खुद के ऊपर जो गेम चाइना कर रहा है। और बीच में फंस गया इमरान खान, जिसने सिर्फ ये बोला था कि मुझे कागज दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं कि चाइना जो है कौन सा जहर वाला इंजेक्शन दे रहा है पाकिस्तान को। उसकी लुटिया डुबा दी। ये देखो। अब दोस्तों आगे चल के हम लोन की बात करते हैं। एड डेटा एक प्लेटफॉर्म है, वो कहता है कि चाइना के जो पाकिस्तान को लोन है वो 23 अरब ज्यादा हैं जितना इन्होंने वर्ल्ड बैंक को बताया है। ठीक है जी। वो कहता है फॉर द पीरियड ऑफ 2000 टू 2021, 21 साल, सन 2000 से लेकर 2021 तक
जो इन्होंने फिगर दिए हैं वर्ल्ड बैंक को, ऑफिशियल फिगर दिए हैं, आपको वर्ल्ड बैंक से शेयर करना पड़ेगा ना, आपने जो ऑफिशियल फिगर दिए, आप मेरा मतलब पाकिस्तानी सरकार ने, उससे एक्चुअली 23 अरब ज्यादा इनको लोन मिले, यानी कि पाकिस्तानी सरकार ने झूठ बोला है। और यह बोला है कि वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल डेट स्टैटिस्टिक्स ये रिपोर्ट करा है कि पाकिस्तान डेट ओड टू चाइना ड्यूरिंग सेम पीरियड एज 46 बिलियन, सिग्निफिकेंटली लोअर देन एड डेटा एस्टिमेट। ये भाई लोग उसमें भी झोल कर रहे हैं। ठीक है जी, अब सुनिए, पाकिस्तान ने इमरजेंसी रेस्क्यू लोन लिया है चाइना से हर साल 2012 से लेकर 2021, हर साल इन्होंने इमरजेंसी लोन लिया है चाइना से, एवरी सिंगल ईयर। और परसेंटेज ऑफ इमरजेंसी रेस्क्यू लोन्स, ये चाइना की ओवरऑल लेंडिंग पोर्टफोलियो जो है, ये इंक्रीज हुई पाकिस्तान को ओवरऑल लेंडिंग पोर्टफोलियो। चाइना जो पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में जो देशों को लोन देता है, कई देशों को लोन देता है चीन, उसमें भाई चाइना का जो लोन पाकिस्तान को दिया था पूरे में 2013 में था सिर्फ 5%, यानी कि 100 में से 5 रुपए देता था। अगर पूरी दुनिया में चाइना 100 रुपए बांट रहा है, मान लीजिए 100 रुपए बांट रहा है, तो उसमें से 2013 में वो पाकिस्तान को 5 रुपए देता था। लेकिन माय डियर 2021 में ये 58% हो गया, 58% हो गया। दोस्ती पक्की हो गई। अब आप लगा लो कि कौन कितना चाइनीज चूरन चाट रहा है पाकिस्तान में, ये आप समझ लीजिए। ठीक है जी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में ब्रुकिंग्स की रिपोर्ट आई है कि 15 साल के अंदर 62 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो बात करी है, कभी 65 बोलते हैं, कभी 62 बोलते हैं, ये इन्होंने करी है। लेकिन इसमें हुआ क्या है दोस्तों, आपने कर दी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था ना। अक्सर पाकिस्तानी ये कहते हैं कि भाई लोग भारत में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वहां पे इन्वेस्टमेंट लोगों की सेफ है। ये हो सकता है एक कारण, ये हो सकता है एक कारण। लेकिन मैं पाकिस्तानी भाइयों बहनों को एक और बात बताना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों, हर एक पोर्टफोलियो में एक लेवल ऑफ रिस्क होता है यार, और आप डिसाइड करते हैं कि आपके रिस्क लेने का कितना मादा है। तो सिर्फ ये कहना कि भारत में इसलिए इन्वेस्ट करती हैं लोग क्योंकि उनकी सेफ है, सेफ तो उनके खुद के घर में भी सेफ है। भाई अगर अमेरिका कहता है आज की तारीख में कि हम भारत में 100 अरब डॉलर इन्वेस्ट करेंगे, तो क्या वो इसलिए कहता है कि वहां पे उनकी बिल्कुल सेफ हो उनकी इन्वेस्टमेंट अमेरिका की? सेफ तो अमेरिका में पड़ा है पैसा 100 अरब डॉलर, वो सेफ नहीं है क्या? नहीं, बात सेफ्टी की नहीं है, बात रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेट की है। आप भारत में 100 अरब डालेंगे, उनको गारंटी है कि 100 की जगह 200 मिलेगा। कहानी खत्म हो गई। धंधा है यार, इट्स बिजनेस आफ्टर ऑल। दान पुण्य नहीं चल रहा है यहाँ पे, ज़कात नहीं, खैरात नहीं बांट रहा कोई। ये धंधे वाली बात है। अगर कोई भी देश भारत में 10 रुपए लगाओगे वो भी डूब जाएगा, इसलिए लोग लगाते हैं। रिस्क तो आपके एपेटाइट पे डिपेंड करता है यार, है ना। जो लोग स्टॉक्स और शेयर मार्केट में खेलते हैं उनको पता है इस स्टॉक में लगाओगे रिस्क है, ये हैरानी कि कुछ में है भी नहीं पाकिस्तान है, फिर भी अरबों डॉलर। कि भाई आप क्या समझते हो आपका रिस्क हजम करने का कितना मादा है? भारत में रिस्क कम है, भारत में रिटर्न ज्यादा है, इसलिए पूरी दुनिया कहती है सब मेरा भी पैसा लगा दो, मेरा भी पैसा लगा दो। सिर्फ यही कारण है। एनीवे, अब हम चलते हैं दोबारा मेन मुद्दे पे। दोस्तों, आपको पता है जिस ग्वादर पोर्ट के ऊपर पाकिस्तान इतना उछलता है, जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का कल्मिनेशन है, टर्मिनेशन जहां पे होती है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जहां पे आके खत्म होती है ग्वादर पोर्ट है। गेम चेंजर, शहद दूध की नदियां बहेंगी, दुनिया भर के लोग आएंगे, वीजा अप्लाई करेंगे, दुनिया भर के लोग कहेंगे कि हमें पाकिस्तान की शहरियत चाहिए। इंडिया जल के खाक हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान में दूध और शहद की नदियां बहेंगी। वो शहद और वो नाला है गंदा, वो गंदा नाला है, क्योंकि शायद पाकिस्तानियों को ही नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूं 99% को नहीं पता है भाई साहब। चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी, COPHC, मैं दोबारा नाम रिपीट कर रहा हूं, चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी, इन्होंने सारा का सारा डेवलपमेंटल काम करा है। 90% शेयर ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन इनका 91% ये लोग करेंगे, और ग्रॉस रेवेन्यू ऑफ टर्मिनल एंड मरीन ऑपरेशंस एंड 85% शेयर फ्रॉम ग्रॉस रेवेन्यू फ्री जोन ऑपरेशन। यानी कि चाइना ने 40 साल के लिए गवादर पोर्ट ले लिया है। आया मजा सुन के? पाकिस्तानियों, ये तुम्हारा गेम चेंजर है, ये तुम्हारा गेम चेंजर है। अगर मेजर गलत बोल रहा है, इंटरनेट पे जाओ, देखो, पाकिस्तानी सोर्स देखो, इंडियन सोर्स देखने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है,
हम तो हिंदू हैं, काफिर हैं, हो सकता है हम कोई साजिश कर रहे हो आपके खिलाफ। साजिशें भी तो करते हैं हम लोग, है ना? आपको यही लगता है? आप पाकिस्तानी सोर्सेस पढ़ो, आपको पाकिस्तानी सच्चा सोर्सेस पता मामला लग है। जाएगा। तुम्हारी सरकार ने ग्वादर 40 साल के लिए चाइनीज को गिरवी रख दिया, क्योंकि चाइनीज ने इतना पैसा दिया तुम्हारी सरकार को, लप लप करते हुए ये सब ले गए वापस। कोई लंदन ले गया, कोई दुबई ले गया, अब वापस तो करोगे वो पैसा चाइनीज को। चाइनीज भैया किसी का सगा नहीं है, बिरादर ये मुल्क, point बिरादर वाली मुल्क, बात। बिरादर मुल्क। तुम लोगों ने खुद से भी झूठ बोला, अपने बच्चों से भी झूठ बोला, चाइना बिरादर मुल्क है, चाइना मदद करेगा। चाइना ने आज तक किसी की मदद करी है जो तुम्हारी मदद करेगा? और क्या तुम इस लायक हो कि तुम्हारी मदद की जाए? दिल पे हाथ रख के बोलना पाकिस्तानियों, क्या तुम इस लायक हो? हर साल जब तुम कटोरा लेके अच्छी किसी के नहीं है दरवाजे पर हमारी खड़े हो जाओगे, वो चिढ़ नहीं जाएगा तुमसे? और चाइनीज को तो पता है ये भिखारी लोग हैं, लालची लोग हैं, गुर्दा कलेजी निकाल के अलग रखो। 40 साल के लिए तुम्हारा ग्वादर ले लिया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गेम चेंजर की वाट लगा दी चाइना ने। क्या कर पाए तुम? ये देखो। अच्छा जी, ये जो कंपनी है जो रन करती है उसका नाम है चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी। ठीक है जी, इस कंपनी को मिला है 40 साल के लिए, चाइनीज कंपनी है, इसका नाम है चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी। अब आपको हो गई दिक्कत, आपको हो गई दिक्कत, क्योंकि आपको चाहिए था, आपसे मेरी मुराद पाकिस्तान, आपको चाहिए था चाइना से, आपकी पेट नहीं भरा तो आपने बोला कि आईएमएफ से मुझे लोन चाहिए। आईएमएफ से लोन चाहिए आपको। अब आईएमएफ से आपको लोन चाहिए, 3 का था, आपने 6 की जगह फिर 8 कर दिया। आपने बोला 3 क्या दोगे, 6 दे दो। फिर आपने बोला डायरेक्टली 8 अरब डॉलर हमें दे दो। अच्छा, इसमें भैया स्टोरी ये है कि इंडिया ने अपील करी आईएमएफ को, भारत ने आईएमएफ को अपील करा है कि आप लोन दे रहे हो दे दो, हम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान को लोन मत दो, आप लोन दे दो पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान उस पैसे का कैसे इस्तेमाल कर रहा है इस पे ध्यान रखना। और भारत सिर्फ ये कह रहा है कि जिस काम के लिए आपने दिया है ना, भारत का और कुछ नहीं है। भारत ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान को ये मत दो वो मत दो। पाकिस्तान के लिए सिर्फ भारत का एक पैगाम है, यानी कि आईएमएफ के लिए पाकिस्तान को लेकर सिर्फ एक पैगाम है कि भाईजान ऐसा है, जिस काम के लिए आपने पैसे दिए हैं वो काम पाकिस्तान कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्योंकि भारत की ये ऐसी इंडिया खबर अच्छी है बात कर रहा कि है। वहां से पैसा आता है और पाकिस्तान अपने सही defense में जगह तो लगाए उन पे, सही इंडिया ने यह भी कहा है कि आतंकवाद फैलाते हैं। इंडिया ने यह भी बोला है कि इस पैसे से ये लोग जो इनके चीन के लोन हैं और सऊदी अरब के लोन हैं वो वापस करते हैं। यानी कि आईएमएफ का क्या मतलब है पैसा देने का पाकिस्तान को? आईएमएफ क्यों दे रहा है? इसलिए नहीं कि पाकिस्तान को जरूरत है, आईएमएफ इसलिए दे रहा है कि ये पैसे देके पाकिस्तान स्टेबल हो जाए, पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल हो जाए। दोस्तों, पाकिस्तान की इकोनॉमी तो स्टेबल आज तक नहीं हुई। 76 साल से हर साल निकल जाते हैं भीख का कटोरा लेके। पाकिस्तान अंधा कुआं है, मैंने आपको पूरा डेटा बता दिया यार, मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दिया आपको। आप पाकिस्तान में 200 अरब डॉलर डाल दो, 6 महीने के बाद फिर ये भीख का कटोरा लेकर निकल जाएंगे कि और दे दो। इनकी भूख, इनकी हवस कभी पूरी नहीं होती दोस्तों। ये देखो, अब ये कह रहे हैं कि हमें आईएमएफ का चाहिए लोन, आप प्लीज हमें लोन दीजिए। लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक के हवाले से भी एक रिपोर्ट पाकिस्तानी सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे गर्दिश कर रही है। कह रहे हैं वहां पे भी भारत ने गेम खेल दिया और भारत एडीबी को भी कह रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक को, कि पाकिस्तान को पैसा मत देना, पाकिस्तान को पैसा मत देना। यह हिंदुओं की साजिश है, यह काफिरों की साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तानियों, मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक बार बोलिए जोर से, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बोलिए, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम्हारी नाक से खून ना निकाल दिया और तुम्हारे ना हलक में हाथ डाल के पेट से जहद ना निकाल दिया तो नाम बदल देना, ठीक है? बहुत जोश उबाल मार रहा है ना तुम्हारा, गजवाए हिंद करेंगे तुम्हारा, करवाते रुक जाओ गजवाए हिंद। तुम्हारा वहीं पे बैठे बैठे लाहौर में ही तुम्हारा बैठे बैठे गजवाए हिंद करवा देंगे, डोंट वरी, ठीक है? आजकल चला है ना सोशल मीडिया में, गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद हो रहा है, वही होने वाला है तुम्हारा लाहौर में बैठे बैठे, चिंता मत करो। एक एक करके जो तुमने इंडिया में करा है, और मैं कह रहा हूं भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम करा, वेरी गुड। और क्यों मैं वेरी गुड क्यों कह रहा हूं? देखो, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी मचाई भारत के अंदर, और फिर वो भोले बन जाते हैं और हमें तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। तुम्हें नहीं पता ना, कोई बात नहीं, हम तुमसे पूछ भी नहीं रहे, हम तुमसे बात ही नहीं कर रहे इस मामले में। अब हम तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, और हम तुम्हारी इकोनॉमी को इतना नुकसान पहुंचाएंगे, तुम्हारे मुल्क को इतना नुकसान पहुंचाएंगे कि तुम हमारे सामने नाक रगड़ोगे और भीख मांगोगे। रहम रहम जिल्ले इलाही रहम, ठीक है? ये तुमसे काम करवाएंगे। तुमने 26/11 करा, तुमने अक्षरधाम मंदिर पर अटैक करा,
तुमने हमारी पार्लियामेंट पर अटैक करा, तुमने कश्मीर में और पंजाब में गंद मचाया, तुमने 1993 बॉम्ब ब्लास्ट करी, तुमने पूरे इंडिया भर में बॉम्ब ब्लास्ट करे। बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा था आईएसआई को हम ये कर देंगे जी, ये कर देंगे जी, जिहाद फी सबिलिल्लाह। तुम्हारे मुल्क में फसाद फी सबिलिल्लाह। जिहाद तो छोड़ दो तुम, तुम्हारे मुल्क के अंदर फसाद फी सबिलिल्लाह। जब एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी का गरेबान पकड़ेगा एक रोटी के लिए, ये लड़ाई तुमने शुरू भूल जाए यार, ये सब तुमने कुछ शुरू पास्ट की बात है बस। ये लड़ाई हम खत्म करेंगे। चैलेंजिंग इकोनॉमिक सिचुएशन है पाकिस्तान की भाई साहब। डेट टू जीडीपी रेशियो एक्सीडिंग 70%, डोमेस्टिक डेट अकाउंट्स फॉर 60% and 85%। तो बिल्कुल चुम्मेश्वरी। तुम चलते रहो बेटा, जो तुम कर रहे हो पाकिस्तानी वो बहुत बढ़िया कर रहे हो, और लोन लो, और लोन लो। मैं तो इंडियन गवर्नमेंट को कह रहा हूं 15-20 अरब आप भी दे दो पाकिस्तान को, डूबने दो इनको, लालची कौम है, डूबने दो इनको। इतना लोन दो, इतना लोन दो, इतना लोन दो। चाइना ने क्या करा, चाइना ने लोन दिया, फिर चाइना ने बोला शेख इधर तो देख, कहाँ है हमारे खजूर, हमने तुम्हें दिए थे, तुम्हें ब्याज समेत देना था। तो इन्हें किसी ने, मौलाना मौलवी ने बोला होगा ब्याज तो अनइस्लामिक है। उसने बोला हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पैसा देते वक्त सोचना चाहिए था कि इस्लामिक है कि अनइस्लामिक है, पैसा दो हमारा। कैसा, पैसे तो है नहीं, लाओ ग्वादर। 40 साल के लिए ग्वादर लपेट लिया। एक दूसरा है वहां पे मोहम्मद मुइजू, बेवकूफ का बच्चा मोल्डीव्स में, उसने एक आइलैंड चाइना को 50 साल के लिए दे दिया। वहां पे श्रीलंका में 99 साल के लिए हनुमान टोटा पोर्ट बढ़िया करा। ले लो इनके एयरपोर्ट, चाइना मैं तो बता रहा हूँ, ले लो पाकिस्तानियों की शनाख्त ले लो, इनकी आइडेंटिटी ले लो। सिर्फ एयरपोर्ट और जमीन क्यों, इनको बोलो कि कल से पाकिस्तान है नहीं, सारा का सारा तुम कल से तुम चाइनीज बोलोगे। दे डिजर्व इट, दे डिजर्व एवरी बिट ऑफ इट। ठोको इनको एक का, ठीक है जी। एनीवे दोस्तों, अब ये देखो, ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट आईएमएफ के पाप कितने थे 1958 में, 1965, 1968, 72, 73, 74, 77, 80, 81, 1988, 1988, 1993, 1994, फिर से 1994, फिर से 1995, 97, 97, 2000, 2001, 2008, 2013, 2019 और अभी फिर। ये पूरी की पूरी गंद है जो इन्होंने आईएमएफ से ले रखी है। समझ रहे हैं भाई लोग, ये सिर्फ आईएमएफ का है, इसमें एडीबी का कुछ नहीं है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, इसमें वर्ल्ड बैंक का कुछ नहीं है, इसमें सऊदी अरब का कुछ नहीं है, राइट, इसमें चाइना का कुछ नहीं है, इसमें अमेरिका का कुछ नहीं है। पाकिस्तानी सिर्फ अपने हुक्मरानों से एक बात पूछें, ओनली वन थिंग, जो तुमने इतने पैसे लिए हैं, जितने पैसे तुम्हें मिले हैं, इस वक्त पाकिस्तान को दुबई बन जाना चाहिए था। पैसे गए कहां यार, मुझे तो अभी तक यही समझ में नहीं आता। आप सिर्फ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ले लो, बाकी सब छोड़ो यार, आप छोड़ो बाकी सब, आईएमएफ सब छोड़ो, ऑलराइट। आप सिर्फ सीपैक देखो, $65 अरब का इन्वेस्टमेंट। कोई तुम्हारे पास ढंग का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कोई तुम्हारे पास ढंग का डैम है, जबकि उसमें कहते हैं कि 65 से 70% जो खर्चा करा गया सीपैक का, वो भाई साहब करा गया एनर्जी के ऊपर, और लाइट तुम्हारे यहां आती नहीं, लाइट तुम्हारे यहां आती नहीं है। यानी कि 65 में से करीब तुम लोग 45 से लेकर 48 अरब डॉलर, 45 से लेकर 48 अरब डॉलर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी पे खर्च करा है, बिजली के ऊपर, सोलर के ऊपर, और तुम्हारे घरों में बिजली नहीं आती। पैसा गया कहां पे, मैं ये जानना चाहता हूं। अगर आप सारे के सारे पाकिस्तान के लोन ले लो ना, वो मत लेना जो पाकिस्तानी कहते हैं कि 168, 170, ना, ये सब चोरी है इनकी। वो पैसा है कहां पे? अभी तक तो पूरा दुबई सिंगापुर बन जाना चाहिए था पाकिस्तान, वो पैसा है कहां? पूछो अपने हुक्मरानों से। मैं कहता हूं तो मुझसे कहते हो काफिर है ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करता है, ये झूठ बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। और भाई मैं गलत झूठ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर तुम्हें अभी तुम आईएमएफ के प्रोग्राम में जा रहे हो, अभी तुम चाहते हो कि तुम्हें 8 अरब मिल जाए, वो 8 अरब का होगा क्या, मैं ये जानना चाह रहा हूं। कोई तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बन गया, कोई यूनिवर्सिटी बन गई, कुछ तो समझाओ ना मुझे कि मेजर साहब कुछ नहीं हुआ, सारा पैसा खा गया जरदारी, सारा पैसा खा गया नवाज शरीफ। लेकिन हां, एक कमाल का अस्पताल बना है वर्ल्ड लेवल का। कराची में हमने एक अस्पताल बनाया 500 बेड का, जो कि ऐसा है कि आप देखोगे आपको मजा आ जाएगा, आप बोलोगे वाह मजा आ गया, ये होता है अस्पताल। कोई एक ऐसी चीज है पाकिस्तान में? बस तुम्हारा यह है कि यहां से इतने आए अल्हम्दुलिल्लाह, इतने आए अल्हम्दुलिल्लाह, इतने आए अल्हम्दुलिल्लाह। वो गए कहां पे? आज तक किसी पाकिस्तानी ने उस पर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोला कि वो गए कहां पे। आते हैं पैसे, वो जाते कहां हैं यार? कुछ समझ में आया आज तक? दोस्तों यहां पे होता है वीडियो खत्म।
बस मेजर साहब आपकी बात है यार 100% सही है, और हम भी थोड़ा बहुत मजाक में ले रहे थे कुछ, क्योंकि आप ऐसे मजाक करते हो कि हमें हंसी आ जाती है। बट क्या करें यार, हमारे पाकिस्तानी हुक्मरान हैं ही ऐसे ना यार, इतने यार लोन लेते हैं लेकिन मुल्क के लिए कुछ नहीं हो रहा। इधर दिन ब दिन इंडिया तरक्की कर रहा है, वो भी इंडिया में इतने इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, और हमारे यहाँ लोन मिल रहा है फिर भी कुछ नहीं हो रहा। तो हमें खुद पे अफसोस है कि क्या हो रहा है हमारे कंट्री में, कि इतने साल गुजर गए, आज भी हम चाइना के मोहताज हैं, और चाइना के ऊपर ही चल रहे हैं कि जब चाइना देगा तब भी हम कुछ कर पाएंगे। और चाइना को इस तरह मक्खन भी लगाते, चाइना पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद। कैसी दोस्ती, आज मेजर साहब ने सबको एक्सपोज कर दिया कि चाइना किसी का सगा नहीं है, वो बस लूट मार करता है, बस कंट्रोल करता है। जब जिस कंट्री में जाता है भाई कब्जा करो इसको, 40 साल 50 साल के लिए ले लो, सारी ज़मीन ले लो, उनको बस डॉलर देता रहता है। चाइना है ही इतना बड़ा कंट्री है पूरी दुनिया में भाई, मतलब वर्ल्ड का नंबर 1 सुपर पावर कंट्री है चाइना। तो उसके बाद तो पैसे बहुत है, तो वो चाहता है कि मैं और भी मतलब पूरा एक्सपेंड हो जाऊँ हर देश में। तो जो जो गरीब देश है फिर उसको लपेट में ले लेता है। श्रीलंका भी गरीब है तो उसको भी ले लिया वो भी पागल है, इतना छोटा देश है, इंडिया को छोड़ के वो भी चाइना के पीछे पड़ गए, अब वो भी चाइना ही कर दी है। हमारे वाले तो वैसे ही इंडिया से जलते, अगर इंडिया से दोस्ती करते तो आज इंडिया हमारे को सपोर्ट करता और इंडिया पाकिस्तान साथ होते, चाइना क्या करता। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ 75 साल से 76 साल से ये बोल रहे दुश्मन कंट्री है, दुश्मन दुश्मन बोल के चाइना के साथ ले गए। अब चाइना कर क्या रहा है, चाइना खुद के लोग भेज रहा है, खुद के प्रोजेक्ट कर रहा है, और शहबाज शरीफ को वो बोल रहे हैं कि ये आ जाइए, शहबाज स्पीड है, इसको लेके आओ, ये प्रोजेक्ट देगा माल देगा हमें यार। अब हम फंस गए, और हमारे यहाँ इतने लोन आ गए। मेजर साहब बोल रहे थे कि सिर्फ IMF के इतने लोन है कि दूसरे तो छोड़ ही दो भाई, सऊदी अरब को छोड़ दो, जो भी हमें लोन चाइना के मिले IMF में ही फंस गए। और इंडिया फिर भी यार देखो ना, इतना अच्छा देश है यार, सुभान अल्लाह, बोल रहा है IMF को दे दो भले इनको, लेकिन नज़र रखो। हाँ। ये दोस्ती है भाई, वो देखो ना, हम इतना उनको गलत बोलते हैं, हमारे देश के जो पॉलिटिशियन है, फिर भी इंडिया यार सपोर्ट हुए बोल रहा है कि यार भले दो इनको, गरीब देश है, इनकी मदद हो जाए। लेकिन हमारे वाले नहीं सुधर रहे यार, हमें अफसोस हो रहा है। काश कि मेजर साहब की बातें ये सुने हमारे पॉलिटिशियन। जरदारी साहब यार, आप सिंधी हो, आप सदर बने हो, अब थोड़ा नज़र रखो और पाकिस्तान को भाई तरक्की दो। बहुत अच्छा लगा मेजर साहब सुन के। हाँ यार, आज मेजर साहब ने भाई हमारे दिमाग खोल दिया भाई, इतनी सारी बातें यार हमें तो पता ही नहीं थी यार। मेजर साहब जिंदाबाद भाई, आप अच्छे इंसान हो, हमें हमारा जो आगे का फ्यूचर है ना वो आप बता देते हो पहले ही हमें यार। बाकी यार ये इंडिया ने ये जो अच्छा काम किया है, हम तो भाई पूछते नहीं अपने पॉलिटिशियन से भाई, हमारी आम आवाम है, बड़ी भोली आवाम है, गरीब आवाम है, तो वो पॉलिटिशियन से डरती है, कोई बात नहीं पूछता। पर मेजर साहब कहता है पूछो भाई, आप ऐसे कैसे, अपने लीडर से पूछो कि ये पैसा गया कहाँ, जो इतने पैसे आए हैं भाई, इतने सारे डॉलर आए हैं, इतने सारे पैसे आए हैं। तो मेजर साहब तो कह रहे ये तो भाई रशिया बन जाए, यूरोप बन जाए, दुबई बन जाए, ये पैसे गए किधर भाई, ये बड़ा झोल हो रहा है। ये मेजर साहब और इंडिया वालों की बड़ी हमारे ऊपर भाई एक मेहरबानी है कि वो होशियार कर रहे हैं भाई, जो कर्जे दे रहे हैं उनको होशियार कर रहे हैं भाई। आप ही इनको समझाओ, उनकी आवाम तो भाई समझने वाली नहीं है, वो तो बस चुप है। आप ही बस पैसे लगाओ, जहाँ पर दे रहे हो वहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। ये जो बातें हैं ना, बड़ी पॉइंटे वाली बातें हैं, क्योंकि वो इंडिया बड़ा देश है, उसका ये भी जोर चल रहा है, अभी उसका पावर है कि जो पैसे दे रहा है ना उसको समझा रहा है भाई देखो अपने लोग भेजो, ये खा जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं है कि डकार भी नहीं देंगे। तो यार ये थैंक यू है हमारा इंडिया की तरफ, इंडिया के लिए भाई, और मेजर साहब की जो ये हमें इतनी बातें बताते हैं ना भाई, दिमाग खोल देते हैं हमारा। 1947 से हमारे यहाँ थैंक यू चल रहा है, जो भी आता है वो पैसा खाकर भाग जाता है, डकारी नहीं लेता है। मरे हुए से क्या पूछे, जो मर गए साले हमारे पॉलिटिक्स इतने बड़े बड़े, वो तो मर कर सारा पैसा भी डूब कर गया है। बाकी अभी जो आया तेजी वाला मशीन शहबाज शरीफ आएगा प्रोजेक्ट आएगा, इंडिया वाला भी बोलता है भाई इन पर नजर करो, नजर करेगा दिखाएगी चीज और खा जाएगी किसी और जगह। इंडिया वाला बोलेगा कहाँ भाई लगा है, हाँ बाबा लगा पड़ा हुआ है, वो सारा पैसा खा, चाइना की आवाम कहाँ जाएगी, पाकिस्तान में आएगी ना। सारा वो सारे एक दूसरे को चूरन दे रहा है। चाइना वाले वो बोल रहा है मैं ले रहा हूँ 40 साल, पाकिस्तान बोला है मैं ठग रहा हूँ। कुछ नहीं होगा, ये एक दूसरे को बस फकी देते आएंगे। IMF से लेकर कर्जा देखते चाइना और सऊदी अरब दे रहे हैं, पर काम हो रहा है हमारा धड़ाधड़ से एकदम
बढ़िया सा निकल रहा निगाह ही की तरह भाई फिर चाइना से लोन लेते हैं फिर उसको हाँ एक रिकवर हो रहा है ना भाई, ये हमारे यहाँ किस्त चल रही है, जैसे समझो ना आप वीसी चल रही है। हाँ भरी इधर दिया, हाँ आया लगा इधर। दोस्तों आज वाली जो वीडियो थी बड़ी इंफॉर्मेटिव थी हमारे लिए, ये एकदम भाई बहुत अच्छी वीडियो थी। बहुत हमने भी फिल्मों में दिमाग लगाया, कुछ ये करंट अफेयर पर भी बात होनी चाहिए। तो मेजर साहब ने हमारी आंखें खोल दी, हमें बताया कि चाइना किस तरह भाई आपको मतलब खा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा, आप समझ रहे हो दोस्ती है आयरन वाली दोस्ती है, लोहे वाली दोस्ती है, लोहे को जंग लग गया है भाई। अब जो ये आंखें खोलो, और चाइना को इमरान खान ने जवाब दिया तो इमरान खान को जेल में डाल दिया। लेकिन हमारे वाले ये पॉलिटिशियन ये सुधर जाए तो फिर हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। लेकिन दुआ करते हैं कि शहबाज शरीफ अब प्राइम मिनिस्टर बनाए, और पीएम मोदी ने मुबारक भी दी है, ये पॉजिटिव है यार। ट्विटर पे एक्स पे मैंने देखा, वहाँ मोदी जी ने कॉन्ग्रेचुलेशन किया प्राइम मिनिस्टर हमारे को, और उसने भी जवाब दिया शहबाज शरीफ ने, बोला थैंक यू भाई मोदी जी के जवाब। हाँ बोला थैंक यू मोदी जी। तो इससे ये पता चलता है कि इनकी बातें हो रही है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया दोस्ती करेगा। और अब ये न्यू जनरेशन है, अब उनको भी ये जंगे मंगी नहीं चाहिए। ये मेजर साहब थोड़ा पुरानी बातें ले आ जाते हैं, भाई जिहाद करेंगे फी सबिलिल्लाह, ऐसा नहीं, अब हम भी समझते हैं। बहुत अच्छा लगा आपको देखकर मेजर साहब, ऐसे ही आपको और भी हम कंटिन्यू देखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।